अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एवरीडे सेंटेंसेस में आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 19। आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? हाउ मच मनी डू यू नीड? आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? हाउ मच मनी डू यू नीड? आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? आपने इस पर कितना वक्त लगाया है? हाउ मच टाइम हैव यू स्पेंट ऑन दिस? आपने इस पर कितना वक्त लगाया है? उसे मिलने के लिए आपने कितना सफ़र किया है? हाउ लॉन्ग हैव यू ट्रेवल टू मीट हिम? उसे मिलने के लिए आपने कितना सफ़र किया है? ट्रैवल, सफ़र करना। ये आपके पास बना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का। इसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है। हाउ लॉन्ग हमने इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया है और ट्रैवल का थर्ड वर्ब ट्रैवल्ड हमने यूज़ किया है। उसके बाद टू है और मीट बी वर्ब है, इसका मतलब होता है मिलना। हाउ लॉन्ग हैव यू ट्रैवल टू मीट हिम? आप किससे मिलना चाहते हैं? होम डू यू वांट टू सी? ये वांट टू को आप वाना भी कह सकते हैं। होम डू यू वाना सी और हु डू यू वांट टू सी और हु डू यू वाना सी। आप इसे दोनों तरह से कह सकते हैं। आप किससे मिलना चाहते हैं? आपको ये किसने बताया? Who told you this? आपको ये किसने बताया? Who told you this? आप कहाँ से हैं? Where are you from? आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं? Where are you coming from? आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अब तक कहाँ काम किया है? Where have you worked so far? So far का मतलब होता है अब तक। और वर्क का थर्ड वर्ब वर्कड हमने यूज़ किया क्योंकि ये सेंटेंस भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट डबल इंट्रोगेटिव बना है। वेयर हैव यू वर्कड सो फार? आपने अब तक कहाँ काम किया है? आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी? वाई डिड यू लीव दैट जॉब? आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी? लीव का मतलब छोड़ना होता है। यहाँ फर्स्ट वर्ब लगा है क्योंकि पहले हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज़ किया है। ये सेंटेंस आपके पास बना डबल इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का, इसलिए हमने यहाँ लीव लगाया है। लीव लेफ्ट 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 इसकी सेकंड और थर्ड वर्ब होती है। आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी है? स्टूडेंट्स, इससे पहले वाला सेंटेंस आपके पास था पास्ट इंडेफिनिट का और ये वाला जो है ये आपके पास बना है प्रेजेंट परफेक्ट का। वाई हैव यू लेफ्ट दैट जॉब? आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी है? इसमें हैव के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है और उसके बाद लीव का थर्ड वर्ब जो है लेफ्ट वो हमने यूज़ किया। लीव लेफ्ट लेफ्ट। वाई हैव यू लेफ्ट दैट जॉब? आपने वो नौकरी क्यों छोड़ी है? आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं? What do you expect from us? आप हमसे क्या तवक्को रखते हैं? ये सेंटेंस आपके पास बना प्रेजेंट इंडेफिनिट डबल इंट्रोगेटिव है। What WH फैमिली का वर्ड है। उसके बाद डू हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यू सब्जेक्ट है और एक्सपेक्ट जो है फर्स्ट वर्ब लगाया। एक्सपेक्ट तवक्को रखना, तवक्को करना। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड। What do you expect from us? आप हमसे क्या तवक्को रखते हो? क्या आपको कभी इतनी अच्छी तनख्वाह मिली है? Have you ever got such a handsome salary? क्या आपको कभी इतनी अच्छी तनख्वाह मिली है? हैंडसम सैलरी, अच्छी तनख्वाह। और got ये get का थर्ड वर्ब है। get got got भी है और get got gotten भी है। क्या आपकी इंग्लिश अच्छी है? Are you good at English? स्टूडेंट्स, गुड एट फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना। जैसे आर यू गुड एट इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में अच्छे हैं? आर यू गुड एट मैथ्स? क्या आप रियाजी में अच्छे हैं? आर यू गुड एट इकनॉमिक्स? क्या आप इकनॉमिक्स में अच्छे हैं? जिस भी सब्जेक्ट्स में आप पूछना चाहें उसमें आप गुड एट का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, किसी मजमून में अच्छा होना। क्या आप सोचते हो कि आप इंग्लिश में माहिर हो? या क्या आप सोचते हो कि आप इंग्लिश के माहिर हो? डू यू थिंक यू आर एट होम इन इंग्लिश? एट होम इडियम है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में माहिर होना। और डू यू थिंक यू आर एट होम इन इंग्लिश? क्या आप सोचते हो कि आप इंग्लिश में अच्छे हो, इंग्लिश के माहिर हो? आप हमेशा गलतियाँ क्यों करते हो? वाई डू यू ऑलवेज कमिट ब्लंडर्स?
आप हमेशा गलतियां क्यों करते हो। ये सेंटेंस आपके पास बना प्रेजेंट इंडेफिनिट डबल इंट्रोगेटिव का। वाई WH फैमिली का वर्ड है, उसके बाद डू प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, और कमिट अ ब्लंडर और कमिट अ मिस्टेक गलती करना। ब्लंडर बहुत बड़ी गलती को कहते हैं। वाई डू यू ऑलवेज कमिट ब्लंडर्स, आप हमेशा गलतियां क्यों करते हो। क्या आपने उससे माफ़ कर दिया है। हैव यू एक्सक्यूज्ड हिम, क्या आपने उसे माफ़ कर दिया है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसमें हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, और एक्सक्यूज का सेकंड वर्ब एक्सक्यूज्ड हमने लगाया है। क्या आपने उसे माफ़ कर दिया है। हैव यू एक्सक्यूज्ड हिम, क्या आपने उससे माफ़ी मांगी है। हैव यू अपोलोजाइज्ड हिम, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट इंट्रोगेटिव का बना है। अपोलोजाइज माफ़ी मांगना, अपोलोजाइज्ड अपोलोजाइज्ड। हैव यू अपोलोजाइज्ड हिम, क्या आपने उससे माफ़ी मांग ली है। आप ये कंपनी कब ज्वाइन करने जा रहे हैं। When are you going to join this company, आप ये कंपनी कब ज्वाइन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये जो going to है इसको आप गोना भी कह सकते हैं। When are you gonna join this company, आप ये कंपनी कब ज्वाइन करने जा रहे हैं। आप कब बड़े होंगे। When would you grow up, आप कब बड़े होंगे। When would you grow up, ये आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई बड़ी एज का इंसान जो है वो, या कोई भी इंसान जब गलती कर देता है तो आप उसको एक ताना मारने के लिए कहते हो कि आखिर आप बड़े कब होंगे, तो उसको आप कहते हैं व्हेन वुड यू ग्रो अप। वो एयरपोर्ट के लिए कब रवाना हुआ। व्हेन डिड यू लीव फॉर द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के लिए कब रवाना हुआ। ये सेंटेंस आपके पास बना है पास्ट इंडेफिनिट का, डबल इंट्रोगेटिव है। व्हेन WH फैमिली से, और डिड पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है। When did he leave for the airport, ये सेंटेंस यूँ बन गया डबल इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट का। आपको ये कहाँ से मिली। Where did you get it from, आपको ये कहाँ से मिली। बच्चे को चाकू किसने दिया। Who did give the knife to the kid, बच्चे को चाकू किसने दिया। नाइफ कहते हैं चाकू को। ये सेंटेंस भी आपके पास पास्ट इंडेफिनिट डबल इंट्रोगेटिव का बना है। हु WH फैमिली से, और डिड पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब। गिव हमने इसमें फर्स्ट वर्ब यूज़ किया है। गिव, गेव, गिवन। आप हमेशा दूसरों के लिए मसाइल क्यों पैदा करते हो। वाई डू यू ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, आप हमेशा दूसरों के लिए मसाइल क्यों पैदा करते हो। ये सेंटेंस आपके पास बना प्रेजेंट इंडेफिनिट डबल इंट्रोगेटिव का। वाई के बाद हमने डू हेल्पिंग वर्ब लगाया है। क्रिएट पैदा करना फर्स्ट वर्ब है। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड। प्रॉब्लम्स मसाइल, फॉर अदर्स दूसरों के लिए। वाई डू यू ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, आप दूसरों की इज्जत करना कब सीखोगे। व्हेन वुड यू लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स, आप दूसरों की इज्जत करना कब सीखोगे। लर्न सीखना फर्स्ट वर्ब है। लर्नड, लर्नड इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है, जबकि इसका सेकंड और थर्ड वर्ब लर्नड, लर्नड भी हो सकता है। और रिस्पेक्ट इज्जत करना होता है इसका मतलब। वो कब आ रहा है। व्हेन इज ही कमिंग, वो कब आ रहा है। क्या वो बजरिया ट्रेन आ रहा है। इज ही कमिंग बाय ट्रेन, क्या वो बजरिया ट्रेन आ रहा है। क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। हैव यू गॉट प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, क्या आपने टेस्ट की तैयारी कर ली है। क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। प्रिपेयर तैयार होना, तैयारी करना। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है। क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी टू स्टार्ट, क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं। स्टार्ट फर्स्ट वर्ब है। स्टार्टेड, स्टार्टेड इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है। पहला मरहला किसने मुकम्मल कर लिया है। Who has completed the first step? Complete मुकम्मल करना, completed, completed इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस भी आपके पास बना प्रेजेंट परफेक्ट का डबल इंट्रोगेटिव। हु के बाद हमने हैज लगाया और उसके बाद कंप्लीट का थर्ड वर्ब completed यूज़ किया है। मेरे कागजात पर स्याही किसने गिरा दी है। Who has spotted my papers with ink? मेरे कागजात पर स्याही किसने गिरा दी है। क्या आपने मेरा पैगाम उसे दे दिया था। Did you convey my message to him? क्या आपने मेरा पैगाम उसे दे दिया था। ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना, इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब है और यू सब्जेक्ट है। कन्वे होता है पहुंचाना, और कन्वे, कन्वेड, कन्वेड इसका जो सेकंड और थर्ड वर्ब है वो कन्वेड, कन्वेड है। ठीक है, मगर वो अभी तक आया क्यों नहीं। ओके, वाई हैज़ ही नॉट कम येट। ठीक है, मगर वो अभी तक आया क्यों नहीं। क्या आपने उसे बताया था कि कहाँ आना है। Did you tell him where to come? क्या आपने उसे बताया था कि कहाँ आना है। Did you tell him where to come?
तुम्हारा क्या ख्याल है वो आ रहा होगा? What do you think he's on the way? तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो आ रहा होगा? कल पंखे किसने चलते छोड़ दिए थे? Who left the fans switched on yesterday? कल पंखे किसने चलते छोड़ दिए थे? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? In which college do you study? Which का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। In which college do you study? आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं? आपने इस साल कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? What books have you read this year? आपने इस साल कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? आप अगले साल कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हो? What books do you want to read next year? आप अगले साल कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहते हैं? इसमें want to को आप wanna भी कह सकते हैं। What books do you wanna read next year? मेरे साथ सबक कौन दोहराएगा? Who will repeat the lesson after me? Repeat after पीछे पीछे साथ साथ दोहराना। Repeat दोहराना, दोहराई करना। Repeated, repeated इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है। क्या मुझे उसे दावत में बुलाना चाहिए? Should I invite him to the party? क्या मुझे उसे दावत पर बुलाना चाहिए? Invite दावत पर बुलाना, दावत देना। Invited, invited इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है। और शुड का मतलब वैसे चाहिए होता है, लेकिन यहाँ हम किसी से जब को मशवरा मांगते हैं, तजवीज़ मांगते हैं, तो उस वक्त भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप हमेशा उसकी मुखालफत क्यों करते हो? Why do you always oppose him? ये सेंटेंस आपके पास बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट डबल इंट्रोगेटिव का। Why WH फैमिली से लगा है, उसके बाद do प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, you सब्जेक्ट है और अपोज मुखालफत करना, अपोज्ड, अपोज्ड इसका सेकंड और थर्ड वर्ब है। क्या आप ये कहानी मुझे पढ़कर सुना सकते हैं? Could you read the story to me? क्या आप ये कहानी मुझे पढ़कर सुना सकते हैं? Read something to someone, किसी को कोई चीज़ पढ़कर सुनाना। यहाँ आप can be लगा सकते हैं, लेकिन could जो है ये ज़्यादा politeness के लिए यूज़ किया जाता है। Could you read the story to me? क्या आप ये कहानी मुझे पढ़कर सुना सकते हैं? मुसीबत की इस घड़ी में हमारी मदद कौन करेगा? Who will help us in this time of distress? Time of distress मुसीबत की घड़ी। मुसीबत की इस घड़ी में हमारी मदद कौन करेगा? स्टूडेंट्स, ये देखा आपने आज का लेक्चर एवरीडे सेंटेंसेस पर। इसमें हमने तमाम के तमाम सेंटेंसेस जो हैं वो इंट्रोगेटिव किए हैं, ताकि ये सेंटेंस ज़हन करके आप किसी से को बात पूछना चाहें, आप किसी से अंग्रेज़ी में कोई सवाल करना चाहें तो आप कर सकें। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।